Shams Medical, first homeopathic mother tincture channel. Increase your knowledge about mother tincture by Shams Medical. अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्री मेच्योर इजैकुलेशन के बारे में कि प्री मेच्योर इजैकुलेशन क्या है, इसका सबब क्या है, कौन सा बेहतरीन तरीका इलाज है या इसका इलाज कैसे मुमकिन है, और मुआलिज क्या क्या गलतियां करते हैं प्री मेच्योर इजैकुलेशन के इलाज में। दोस्तों, प्री मेच्योर इजैकुलेशन से मुराद ये है कि सेमन का खारिज होना। प्री मेच्योर इजैकुलेशन यानी कि रैपिड इजैकुलेशन, तेजी के साथ या जल्द अर्ली डिस्चार्ज, या प्री मेच्योर क्लाइमैक्स अर्ली इजैकुलेशन, यानी कि बहुत जल्द ड्यूरिंग सेक्स सेमन का खारिज हो जाना। बाज मरीज ऐसे होते हैं जो ख्याल से ही इंतशार आने के साथ ही सेमन खारिज हो जाती है। बाज ऐसे होते हैं कि जिनकी टाइमिंग 1 मिनट 2 मिनट तक होती है। दोस्तों, बेहतरीन इजैकुलेशन का टाइम जो है वो 4 से 7 मिनट तक होता है। फी जमाना हर 3 में से 2 मेल या कसरत से मरीज इस चीज का शिकार हैं कि बहुत जल्द सेमन खारिज हो जाती है। उनका लाइफ पार्टनर जो है वो भी सेटिस्फाई नहीं होता। दोस्तों, इसके सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इजैकुलेशन होती कैसे है। जब हम इसका तरीकाकार समझेंगे फिर हमें इसके नकाइस का अंदाजा होगा, फिर प्री मैच्योर की तरफ आएंगे। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। बेसिकली इजैकुलेशन जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसको कंट्रोल करता है। जब एक शख्स सेक्सुअली स्टिमुलेट होता है तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है। फिर जैसे ही वो स्टिमुलेशन जोर पकड़ती है, शहवत आती है, तो फिर जो है ब्रेन से रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ मैसेज आता है, जिसके बाद जो है सेमन का डिस्चार्ज होता है या इजैकुलेशन होती है। एक बात तो जो है वो कंफर्म है कि इजैकुलेशन को कंट्रोल ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। अब प्री मेच्योर इजैकुलेशन जब होगी तो उसमें हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो है इजैकुलेशन अर्ली अगर हो रही है तो
उसमें भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का रोल है, ब्रेन का रोल है। हकीम हजरात क्या करते हैं, मेरा किसी पैथी पे, किसी तरीका इलाज पे तनकीद नहीं, बल्कि जो गलत तरीका इलाज अपनाने वाले मुआलिज हैं उनकी बात कर रहा हूं। वो क्या करते हैं कि मुगल्लिज अद्वियात या सफूफ देने शुरू करते हैं और ये कहते हैं, इस बात का सहारा लेते हैं कि जी आपकी सेमन जो है इससे गाढ़ी हो जाएगी और आपकी टाइमिंग बढ़ जाएगी। 200% गलत बात है, 100% नहीं, 200% गलत बात है। ऐसे नहीं होता। ये होता क्या है, होता कैसे है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो इसको कंट्रोल करता है। वो तो एक हमारी एक, उस बात को आप एक साइड पे रखें। हम जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ आते हैं, अब हम उसको पहले देखते हैं। पेनिस में जब हसासियत बढ़ जाती है, हाइपर सेंसिटिविटी होती है, यानी पीनाइल हाइपर सेंसिटिविटी, कैसे होता है, क्या होता है इसमें? जब हसासियत बढ़ती है तो मरीज या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का मरीज वो हसास इस कदर होता है कि थोड़ी सी जो है इंटरकोर्स के बाद थोड़ी सी हरकत भी उसको बहुत ज्यादा स्टिमुलेट करती है। उसकी एक्साइटमेंट को इंतहा पे ले जाती है। नतीजतन ब्रेन से मैसेज जल्दी आता है, इजैकुलेशन जल्दी होती है। यानी इसमें एक चीज याद रखें, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में कि हाइपर सेंसिटिविटी होती है, हद से ज्यादा बढ़ी हुई हसासियत होती है। मरीज लज्जत बहुत ज्यादा महसूस कर जाता है, जैसे ही करता है फौरी तौर पे इंतशार होता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के केसेस में भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होती है, वो एक अलग टॉपिक है। इसमें इसके अलावा भी इश्यूज हैं, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, इनका अपना रोल है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के असबाब में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी शामिल है, प्रोस्टेट की इन्फेक्शन भी शामिल है, न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस होना भी शामिल है। इसके अलावा मसल्स की प्रॉब्लम भी इसमें शामिल है। बाज औकात मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन जो है वो फौरी तौर पे होता है, यानी कि इसका ताल्लुक सेमन के ना गाढ़ा होने से है ना पतला होने से है। इसका ताल्लुक इहसास से है, हसासियत से है, महसूस करने से है, पहली बात। दूसरी, इसमें अब देखते हैं कि ब्रेन केमिकल किसका रोल है। दोस्तों, सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर्स का बहुत ज्यादा रोल है इजैकुलेशन में। यानी कि सेरोटोनिन जिस कदर हाई होगा उस कदर इजैकुलेशन का टाइम बढ़ेगा, उतनी ज्यादा देर बाद जो है डिस्चार्ज होगा। सेरोटोनिन का लेवल जिस कदर लो होगा उतनी जल्दी मरीज जो है वो उसका उतनी अर्ली डिस्चार्ज होगा, अर्ली इजैकुलेशन होगी। इसके इलाज में हमने अगर तो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं
उनको मद्देनजर रखना है। डिप्रेशन है, उसको मद्देनजर रखना है। डिप्रेशन में भी सेरोटोनिन लेवल, डोपामाइन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, स्ट्रेस में हो जाते हैं। बाज औकात मरीज ज़हनी तौर पे इस कदर हसास होता है कि वो हर चीज को जल्दी सेंसिटिव होता है, जल्दी महसूस करने वाला होता है, जल्दी चीजों का रद्द अमल देने वाला होता है। ऐसी कंडीशन में बाज औकात हिस्टामीन लेवल बढ़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होती है। यानी कि ये थे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के असबाब। अब इसके इलाज की तरफ आते हैं। हमारी तमाम वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए हैं, सेल्फ मेडिकेशन से गुरेज करें। दोस्तों, कोई मुगल्लज़ इसका इलाज नहीं है। एलोपैथिक में इसका कोई ताहाल इलाज दरियाफ्त नहीं है। एलोपैथी में लाइडोकीन स्प्रे यूज होती है या लाइडोकीन क्रीम यूज होती है, जिससे पेनिस को सुन्न किया जाता है ताकि हसासियत कम हो, एहसास मरीज को कम हो और इजैकुलेशन में टाइम ज्यादा लगे। ये उन्होंने बैरूनी इसका हल निकाला, लेकिन ये एक वक्ती है, देर पा इलाज नहीं है और हर वक्त की जरूरत है। यानी पेनिस को सुन्न कर लो, उसके बाद इंटरकोर्स करो, आपको उसकी रगड़ महसूस नहीं होगी, पेनिस को लज्जत महसूस नहीं होगी, लिहाजा टाइमिंग बढ़ जाएगी। ये थी एलोपैथिक में इसका सॉल्यूशन। होम्योपैथी क्या करती है? दोस्तों, होम्योपैथी में हम काज ऑफ डिजीज को मद्देनजर रखते हैं, जो नेचुरल तरीका इलाज है, परफेक्ट तरीका इलाज है, जिसमें हमारे पास इस कदर वसी रेंज है मेडिसिन की कि हम देखते हैं कि कौन सा सबब है, रीजन क्या है, उसको हम कैसे ट्रीट करना है। हमारे पास इसकी तमाम फार्माकोपिया में अद्वियात मौजूद होती हैं, बहुत वसी अद्वियात हैं। सबसे पहले सेरोटोनिन अगर लो है तो हम सेरोटोनिन को इंक्रीज करेंगे। उसके लिए हमारे पास मेडिसिन हैं जो फॉरएवर सेरोटोनिन पे वर्क करती हैं, जैसा कि ट्राइगोनिला, फोइनम ग्रेइकम, जिनको बेलुबा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, करकुमा लोंगा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। अगर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है या यूटीआई है, ट्राइब्यूलस टोरेस्ट्रेस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, साबल सरोलेटा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, चिमोफिला होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, कैनाबस सटिवा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, पाइजियम अफ्रीकानम होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। अगर हिस्टामिन लेवल हाई है, टीनोस्पोरा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, जबरदस्त डोलिकोस होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, अश्वगंधा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर। अगर स्ट्रेस है तो अश्वगंधा होम्योपैथिक मदर टिंक्चर, जिसे विथानिया सोमिनिफरा के नाम से भी जानते हैं। अगर पिन वर्म है तो हम पिन वर्म का इलाज करते हैं, सेंटोनाइनम साइना की मदद लेते हैं साथ में। अगर मसल्स की प्रॉब्लम है तो मसल्स के लिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ट्रीट करते हैं। यानी कि काज ऑफ डिजीज को मद्देनजर रख के दुआ इस्तेमाल की जाती है। प्री मैच्योर इजैकुलेशन में अंधाधुंध कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं की जाती और ना ही करनी चाहिए।
क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिजीज नहीं है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अद्वियात इस्तेमाल नहीं होंगी, बल्कि ये हसासियत का मामला है, केमिकल्स का मामला है, न्यूरोट्रांसमीटर्स का मामला है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन का मामला है। इसमें कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की दवा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और ना ही ये इलाज है। इसके बुरे असरात मुरत्तब होते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और लाइक करें वीडियो को अगर पसंद आई है तो। इजाजत चाहूंगा। फी ईमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज। तो शमशुर रहमान से अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर राब्ता करें 0303-400-9952। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें।